बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम लफ्ज़ों को मिलाना सीखेंगे। हमज़ा के ऊपर देखिए खड़ी ज़बर है, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है। ये आपने याद रखना है, किसी वर्ड के ऊपर खड़ी ज़बर होगी, खड़ी ज़ेर होगी या उल्टा पेश हो गया, उसको 1 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना है, ठीक है। उसको 1 सेकंड के लिए लंबा करके पढ़ना है, खींचना है। अब ये देखिए इस वर्ड के अंदर कहाँ खड़ी ज़बर है, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है ना, तो इसको खींचेंगे। अब इसके अंदर कहाँ किसको खींचना है, किसको स्ट्रेच करना, एक तो हमज़ा को स्ट्रेच करना है और एक वाव को, क्योंकि दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है। इस वर्ड के अंदर ढूंढे आप किसको स्ट्रेच करना। इसके अंदर भी देखिए हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, हमज़ा को खींच के अदा करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। बाकी इन तीनों में से किसी वर्ड को स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। ये हमने जान लिया। अब यहाँ पे देखिए हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, मीम के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर भी ज़बर है, और लंबा करके किसको पढ़ना हमने, हमज़ा को, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। हमज़ा, पहले हमज़ा को पढ़ लें, फिर इसके ऊपर जो खड़ी ज़बर उसको पढ़ लें। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमाना। सिर्फ आ को स्ट्रेच करना, ठीक है। आमाना। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमाना। अब यहाँ पे देखिए हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आवा। यहाँ पे देखिए या खाली है, या के ऊपर कुछ भी नहीं है, या को हम नहीं पढ़ेंगे, ये किसी रोल में इस्तेमाल नहीं होगा। आवा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आवा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया। ता दो ज़ेर तिन, आनियातिन, आनियातिन। तीन पे देखिए अगर आपका बच्चा गुनाह करता है तो उसको करने की प्रैक्टिस करवा दीजिए, अगर नहीं करता उसके लिए पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि ये पहली तख्ती होती है, बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होती है पढ़नी। अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा या उसके मुंह पे नहीं चढ़ा तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आनियातिन। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया। ता दो ज़ेर तिन, आनियातिन, आनियातिन।